Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dragar, your pharma mentor. जीपैट 2026 के एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने बचे हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है और मैं जानता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिससे मैक्सिमम फार्मा स्टूडेंट्स को डर लगता है। बट ये एक मेजर सब्जेक्ट है। मैं इसको मेजर सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। मैं बात करूंगा उसके बारे में, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 टॉपिक जो आपको किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाने चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट। चलिए डायरेक्टली मैं आपको लेकर चलता हूं कि क्यों मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक मेजर सब्जेक्ट बोल रहा हूं। क्योंकि प्रीवियस पेपर की एनालिसिस से हमको यह पता चला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर साल अप्रोक्सीमेटली 10 से 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं वेटेज की तो अप्रोक्सीमेटली 40 टू 56 मार्क्स, जो कि अपने आप में काफी होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ के या उससे डर के भागा तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक मेजर पोर्शन होल्ड करता है जीपैट के एग्जाम में। बट इसको एक स्मार्ट वे से इसको टैकल किया जा सकता है। मैं आपसे बात करता हूं उन टॉपिक्स की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम वहां से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो वो टॉपिक्स हैं आपके, सबसे पहला है उसमें नेम्ड रिएक्शंस। आप अगर जीपैट का सिलेबस देखोगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में जाओगे तो वहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की नेम्ड रिएक्शंस मिलेंगी जो एज इट इज नाम से लिखी हुई है। वुल्फ किस्नर उसमें आ जाता है, क्लीमेंसन रिडक्शन उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर बेयर बिलीगर ऑक्सीडेशन है, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, कुर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो ये कुछ ऐसी नेम्ड रिएक्शंस हैं जो कि हर साल पूछी ही जाती हैं 100%। तो यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इन नेम्ड रिएक्शंस को, जो कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 18 से 19 नेम्ड रिएक्शंस हैं, इनको अगर आपने एक हफ्ते भी अच्छे से पढ़ लिया तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। ऑल्दो मैकेनिज्म डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, बट मैकेनिज्म आपको आसानी से नेम्ड रिएक्शन को याद रखने में हेल्प करता है। तो आप अगर मैकेनिज्म को याद रख सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रख सकते हो नेम्ड रिएक्शन का कि क्या सबस्ट्रेट है, क्या रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो भी सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि वहां से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास टॉपिक, दैट इज योर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप जानते हो, हम पूरे 11th 12th बी फार्म हमेशा आइसोमेरिज्म के बारे में हमने पढ़ा है, और उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो पोर्शन होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसमें भी अगर मैं आपसे बात करूं तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से उनकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी और हाइब्रिडाइजेशन आप साथ में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं टॉपिक। सो एरोमेटिसिटी जब आप पढ़ोगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लीजिएगा। फिर जब जैसे ही ये कंप्लीट होगा, आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर प्लस वहां पर कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कौन ज्यादा एरोमेटिक है, कौन कम एरोमेटिक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक है ये और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आता है रिएक्शन मैकेनिज्म का। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपको पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक ऑल्दो कवर कर लेता है एरोमेटिसिटी को भी, इंडक्टिव इफेक्ट को भी, मेसोमेरिक इफेक्ट को भी, हाइपर कॉन्जुगेशन को, इन सब टॉपिक्स को कवर कर लेता है अपने आप में ही रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। देन इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपसे जनरली। एक तो पोलैरिटी के बेसिस पर, कौन ज्यादा पोलर कौन कम पोलर। दूसरा, किस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा, किस एसिड की स्ट्रेंथ कम, बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, प्लस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, ये सब इंडक्टिव इफेक्ट बताता है और यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये सेम चीजें आप रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर भी पढ़ोगे, प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स,
आप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू सॉल्व करते हो। देन आता है आपका सब्सटीट्यूशन और एडिशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। हम हमेशा से एक टेबल में रटते हुए आते हैं उसको। अगर आप उस टेबल को भी एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे वहां पर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर वॉल्डर इन्वर्जन किस में होता है, रेट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एडिशन रिएक्शन के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बस, राइट। देन हाइपर कंजुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एल्कीन, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा एल्कीन कम स्टेबल है, तो हाइपर कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व किया जाता है। देन मीजोमेरिक इफेक्ट, ये भी आपको लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं उसके हिसाब से, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन कैसे इफेक्ट होता है, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें आप मेसोमेरिक इफेक्ट से सॉल्व करते हो। देन लास्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन, जिसको आप कंप्लीट कर लोगे एरोमेटिसिटी के साथ। तो ये वो 10 टॉपिक हैं जिनको आपको एनी हाउ पढ़कर ही जाना चाहिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो जीपैट के एग्जाम की। तो ये वो 10 टॉपिक्स है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको यहां से मिलते हैं देखने, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसका, राइट। अब बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर ये सब चीजें कहां आसानी से पढ़ सकते हैं हम, तो ये मैं आपको बुक्स बता रहा हूं, इनकी कुछ बुक्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हो, जैसे कि मॉरिसन बर्ड। अब मॉरिसन बर्ड बहुत ब्रॉड और एक एक्सप्लेनेटरी वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हो सकता है कि आपके पास उतना समय ना हो कि मॉरिसन बर्ड को पढ़ सको, बट एक स्टैंडर्ड बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसके अलावा ओपी टंडन, MS चौहान, अरुण बहलन, BS बैल, कुछ टॉपिक आपको यहां से मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक्स आपको इन दोनों बुक से मिल जाएंगे, तो ये दोनों बुक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी ये बुक्स आपको नॉर्मली ई कॉपी में भी मिल जाएंगी, राइट। तो ये वो 10 टॉपिक और उनके लिए ये बुक्स हैं हमारे पास, जिससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर भी चला जाएगा और आप एक मेजर पोर्शन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे जब आप जीपेट के एग्जाम में बैठे होंगे, क्योंकि यहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर कॉन्सेप्ट एंड विद सम अदर इंफॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन।